बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। तीरथ करे तो एक फल, साधु मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। जा सुख को मुनिवर रटे, सुन नर करे विलाप, जो सुख सहजे पाइए संतो संगतिया। बोली सांचे दरबार की जय। कहा है तीरथ नहाए तो एक फल, तीरथ नहाने से एक फल की प्राप्ति होती है। साधु मिले फल चार, अगर कोई साधु मिल जाए तो चार फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर सतगुरु मिल जाए, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कबीरदास जी ने बहुत विचार करके ये शब्द लिखे हैं। और आगे देखिए कितनी अच्छी बात कही है। जा सुख को मुनिवर रटे, सुर नर करे विलाप। जा सुख को मुनिवर रटे। सुख क्या है? इस जीवन में क्या सुख है? सुख है परमपिता परमेश्वर और उसका नाम। जो व्यक्ति उसके नाम को रटता है उसे कभी दुख नहीं होता। जो उस पर आस्था और विश्वास रखता है उसे कभी दुख नहीं होता। इस चीज को पाने के लिए, गुरु की भक्ति को पाने के लिए देवता भी विलाप करते हैं कि हम भी मनुष्य चोले में पहुंचे तो हम भी गुरु महाराज की भक्ति करेंगे। जो सुख सहजे पाइए संतो संगतिया। और ये सुख कहाँ मिलता है? बड़े सहज सरल स्वभाव में ही मिल जाता है। कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, सिर्फ साधु की संगति में जाना पड़ता है, सिर्फ सत्संग में बैठना पड़ता है, तो संतों की वाणियों को सुनना पड़ता है। ये सुख आपको खुद ही मिलना शुरू हो जाता है। जितने लोग डेली सत्संग सुनते हैं हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से, मैं निश्चित कह सकता हूँ जिस दिन से उन्होंने इस सत्संग को नियमित रूप से सुनना शुरू किया है, उनके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आना शुरू हो गया होगा। और याद रखना, आप इसको आजमाने के लिए सिर्फ इतना ही कीजिए कि 1 महीने लगातार डेली सत्संग सुनिए। आपको पहले दिन से लेकर और 30वें दिन के अंदर में ही चमत्कार दिखने लगेंगे। सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है। ये तो ऑनलाइन सत्संग की है। अगर आप संतों के पास आकर बैठकर सुनेंगे तो फिर कितना जीवन में आपकी उन्नति मिलेगी, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कहा भी है जहां सुमति तहां संपत्ति नामा। सुमति, सुमति जानते हो? प्यार। जहां प्यार है वहीं लक्ष्मी का वास है। जहां सुमति तई संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां कुमति है, कुमति समझते हो? एक दूसरे से ईर्ष्या करना, द्वेष रखना, क्रोध करना, गालियां देना, एक दूसरे को कोसना, ये कुमति बोलते हैं। और जहां ऐसा होगा वहाँ कभी न लक्ष्मी का वास होता है, न घर के अंदर सुख शांति होती है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो घर नरक बन जाता है। वहाँ बीमारियाँ होती हैं। उस घर के अंदर आपको आप रोटी नहीं खाते,
आपको लगता है जैसे रोटी मुझे खा रही है। इसलिए अपने अंदर कुमति को निकालकर सुमति को लाना चाहिए, अर्थात प्यार जगाना चाहिए। और याद रखना, जहाँ प्रेम वहीं संपत्ति, लक्ष्मी। जहाँ लक्ष्मी वहीं विष्णु नारायण। जहाँ विष्णु और लक्ष्मी का वास हो 33 कोटि देवी देवता स्वयं वहाँ आ जाते हैं। और जहाँ गुरु महाराज स्वयं हो तो फिर तो बात ही अलग है। एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आ रहा है, ध्यान से सुनना। एक संत हुए हैं दादू जी महाराज। दादू वो रात दिन भजन करते थे, हरि कीर्तन करते थे। गृहस्थ में रहकर वो अपने सत्संग, प्रवचन, कीर्तन, बहुत भक्त हो गए थे उनके। डेली हजारों हजारों की संख्या में भक्त उनके पास आते और सत्संग सुना करते थे। और एक उनकी पत्नी जो हमेशा उन्हें गालियां ही देती रहती थी, कोसती रहती थी, कुछ हिला नहीं करता, कुछ काम नहीं करता। अब आप सोच सकते हैं, जो व्यक्ति हमेशा सत्संग में लगा हुआ है तो उसकी आर्थिक स्थिति तो कमज़ोर हो ही जाएगी ना। उनकी भी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई। पत्नी गुस्से में रहने लगी। जब देखती कि बहुत सारे लोग सत्संग में बैठे हैं तभी वो गालियाँ बकने लगती। एक दिन सत्संग चल रहा था, उसने जाके कही कि कुछ काम धाम कर लो, कुछ मजदूरी करिए हो, कहीं से कुछ लिया हो। दादू जी महाराज संत चोले में नहीं रहते थे, वो गृहस्थ में रहते हुए ही सन्यासी थे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने मालिक से प्रेम करते हैं और वो घर में रहते हुए भी संत की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। तो उनकी पत्नी ने गालियां बकते हुए कहा, जा कुछ कमा के लिया, शाम को खाने के लिए कुछ भी नहीं है, भूखे रहेंगे। दादू जी महाराज ने सोचा चलो कुछ करके लाते हैं मजदूरी। चले गए। एक किसान के घर पहुंचे। जब ये फैक्ट्रियाँ नहीं हुआ करती थी, गांव देहात होते थे, शहर भी छोटे छोटे थे, आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी। किसान के पास गए कि मुझे मजदूरी दे दो, आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है। किसान ने कह दिया ठीक है, गन्ने की खुदाई कर जाके। गन्ने की खुदाई की, खेत में काम करवाया और शाम को चलते टाइम, क्योंकि जब पैसे कितने लोगों पे हुआ करते थे, उससे कह दिया कि 8-10 गन्ने बांध ले। 8-10 गन्ने बांध ले और ले जा मजदूरी पे। दादू जी महाराज खुश हो गए कि 8-10 गन्ने तो न मेरे पे खाए जाएंगे, न भगताने पे खाए जाएंगे, पेट भर जाएगा, आराम से सो जाएंगे। वो जब गन्ने लेकर चला और जैसे गांव में पहुंचा, चारों तरफ से बच्चे लिपट गए, दादू जी दादू जी दादू जी, हमें गन्ना दे दो, गन्ना दे दो। और जितने बच्चे थे उन्होंने सबको एक एक गन्ना दे दिया। लास्ट में एक गन्ना उनके हाथ में बचा। अब उस एक गन्ने को लेकर घर को चल दिए, सोचते हुए जा रहे हैं भगतानी क्या कहेंगे। जैसे घर पहुंचे, पत्नी ने कहा लाओ क्या कमा कर लाए हो। दादू जी महाराज ने वो गन्ना हाथ में दिया कि मजदूरी तो की थी मैंने आज पूरे दिन, लेकिन स्थिति ऐसी हो गई कि मैं सब मजदूरी बच्चों को बांटाया, बस एक ये बचा है। पत्नी क्रोध से आग बबूला हो गई, गालियां बकने लगी। दादू जी महाराज के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, थोड़ी सी हंसी आ गई। और वो हंसी जब आई तो उसकी पत्नी ने सोचा कि मुझे चिढ़ा रहा है, और उन्होंने उस गन्ने को धड़ाक दे से दादू जी के सिर पे दे मारा। और जैसे गन्ने को सिर पे मारा, गन्ना एक था टुकड़ों में 2 हो गया, एक पत्नी के हाथ में रह गया, एक टूट के नीचे जमीन पे गिर गया। दादू जी ने बड़े जोर से तालियां बजाई, वाह वाह वाह, पत्नी हो तो ऐसी, पत्नी हो तो ऐसी।
पता है जब से ये एक गन्ना मेरे हाथ में था, पूरे रास्ते में यही सोचता आ रहा था, गन्ना एक है, खाने वाले हम दो हैं, क्या होगा, कैसे होगा। और तुमने एक सेकंड में काम कर दिया कि हम दो खाने वाले दो हैं, तो इसके हिस्से भी दो कर दो, और दो टुकड़े कर दिए, एक तुम्हारे हाथ में, एक मैंने उठा लिया। ये देखो, अब दोनों एक एक खाएंगे और आराम से सोएंगे। दादू जी महाराज के इतने शब्द सुनते के साथ ही पत्नी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, पैर पकड़ लिए, प्रभु क्षमा कर दो। और देखिए दादू जी महाराज कह रहे हैं, देखिए गन्ना तुमने दो हिस्सों में किया, कितनी पवित्र जगह, सिर पर, सिर पे मार के किया। लोग पैरों पैर रखकर तोड़ते हैं, फिर उसी को मुंह में दे लेते हैं, लेकिन नहीं, तुमने ये भी सम्मान रखा कि हमें ये खाना है तो सिर पर ही रखकर तोड़ा जाए। तुम कितनी महान हो, तुम मेरी पत्नी हो, मुझे इसलिए तुम पे गर्व है। दादू जी महाराज के जब ऐसे शब्द सुने, पत्नी की आंखों से आंसू रोने लगी, क्षमा मांगने लगी, प्रभु मेरी नादानी थी, मुझे आपके लिए ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए थे। मैंने कितना भला बुरा कहा, मैंने कितनी गालियां बकी, तुम्हारे समाज के बीच में, तुम्हारे भक्तों के बीच में तुम्हें गालियां बकी। तुमने मुझ पे एक सेकंड के लिए भी क्रोध नहीं किया। अब तो हद हो गई, जब मैंने गन्ने को तुम्हारे सिर पर देकर मार दिया, तुम्हें तब भी क्रोध नहीं आया। और एक मैं चांडाल कैसी हूँ कि मैं इतने देवता समान अपने पति को, जिसकी दुनिया पूजा करती है, और मैं गालियाँ बकती हूँ। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। दादू जी महाराज ने उसको अपने सीने से लगा लिया, उसके सिर पर हाथ फेर कर यही कहा कि जिसे सबके अंदर भगवान चमकते हों, वो कभी क्रोध नहीं करता। मुझे हर समय तुम्हारे अंदर मेरा मालिक दिखाई देता है, तो मैं अपने मालिक पे कैसे क्रोध कर लूं? तुमने गन्ना मारा, मुझे तो लगा कि मुझे, जैसे मेरे गुरु महाराज ने मेरे सिर पर गन्ना मारकर न जाने मेरे कितना बड़ा बोझ हटा दिया। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत बोलो, तुम मेरी पत्नी हो, मेरी अर्धांगिनी हो, तुम ही मेरा मार्गदर्शक हो। आज मैं इस पायदान पर भी बैठा हूँ तो सिर्फ तुम्हारे सहारे से। ऐसे दादू जी महाराज ने शब्द बोले। और यही हम आप लोगों से कहते हैं कि घर में क्रोध ना करें, क्योंकि आप जिस पर क्रोध कर रहे हैं उसके अंदर भी उस प्रभु का वास है, उस गुरु महाराज का वास है, उस माता रानी का वास है। तो आप क्या भगवान पर क्रोध करते हो? आप भगवान पर क्रोध करते हो? आप अगर अपने बच्चों को डांट रहे हो तो उन बच्चों के अंदर भी तो भगवान है। तो क्या आप भगवान को डांटने की क्षमता रखते हो? हैं आप इस काबिल? और आप भगवान को डांटते हो, इसलिए भगवान आपकी नहीं सुनता। आप भगवान को डांटते हो, शायद भगवान इसीलिए आपके पास नहीं आता। इस कुमति को हटाकर सुमति लाकर देखो, आपको स्वयं पता चल जाएगा भगवान हमसे दूर नहीं। भगवान तो बिल्कुल हमारे सबसे निकट तो भगवान ही है। याद रखना, इस जीवन में ना अपनी औलाद है, ना पत्नी है, ना माँ है, ना बाप है, कोई नहीं। ये सब संसारिक रिश्ते हैं। अगर हमारे जीवन में हमारा कोई अपना है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान है। तो इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए साचे दरबार की जय। बोलो श्री नकली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की।